नमस्कार, मैं हूं संजय। और हाजीपुर के ऐतिहासिक विरासत की सच्चाई में से एक सच्चाई यह भी है कि 7 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी यहाँ पर पधारे थे, स्वयं इसकी नींव रखी थी। है ना सुखदाई, है ना रोचक बातें। और दूसरी सच्चाई यह भी है कि बापू के ही नाम पर यह जो ऐतिहासिक विरासत है 5 संस्थानों का समूह लिए हुए है। ये सामने में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो ऐतिहासिक स्थल है जहाँ विश्राम करते थे स्वतंत्रता सेनानी। दूसरा है गांधी स्मारक पुस्तकालय, तीसरा है बसावन सिंह स्मृति भवन, चौथा है चंदू बाबू पार्क और 5वां है दीपनारायण सिंह संग्रहालय। तो 5 संस्थानों का समूह लिए जो ये ऐतिहासिक विरासत है गांधी। इस विरासत बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बतलाया था और ये वादा किया था कि हम लोगों से बातचीत करेंगे और लोगों से बातचीत के अंश भी आपको दिखलाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो 5 संस्थान से घिरा हुआ गांधी आश्रम ऐतिहासिक विरासत है, इसकी ऊंची ऊंची जो 4 दीवारी इससे सटे हुए पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण घनी आबादी वाला मोहल्ला है गांधी आश्रम, जहां सैकड़ों मकान है, दर्जनाधिक गलियां हैं। तो पिछले वीडियो में जो मैंने वादा किया था कि लोगों से बातचीत के अंश आपको दिखलाएंगे, तो आज मैं आपको दिखलाने का प्रयास करूंगा कि वो सारी बातचीत के अंश आप देख सकें। थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन रोचक होगा और सच्चाई परख होगी बातें। तो हमारे साथ आप बने रहिए। मैं आपको बता दूं कि इस संदर्भ में, ऐतिहासिक विरासत के संदर्भ में, ऐसे कई समाचार पत्र में, पत्रिका में, न्यूज़ पोर्टल पर, फेसबुक पर यह रिपोर्ट प्रकाशित है और प्रसारित भी है। इस संदर्भ में जिन्होंने इस रिपोर्ट को, इस संदर्भ में जो रिपोर्ट प्रकाशित किया है, उनके प्रति आभार व्यक्त कर लूं। और मैं नाम भी बता देना चाहता हूं कि दिल्ली से प्रकाशित एक दैनिक है संजना भारती, उसमें संपादकीय पृष्ठ पर 3 दिसंबर 2020 को एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था। शीर्षक था ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक धरोहर हाजीपुर का गांधी आश्रम। दूसरा, इंदौर मध्य प्रदेश से प्रकाशित पत्रिका आर्याव्रत समाचार पत्र में अगस्त 2020 के अंक में इस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था कि इतिहास के पन्नों में इस विरासत के बारे में। तीसरा, दिल्ली से प्रकाशित साप्ताहिक आफ्टर ब्रेक के 31 अगस्त से 6 सितंबर 2020 के अंक में एक रिपोर्ट मेरा प्रकाशित हुआ था। इस शीर्षक से कि बापू के चरण पड़ने के बाद गुलजार हुआ हाजीपुर का गांधी आश्रम। चौथा, डेयरी ऑन सोन से प्रकाशित सोनमाटी न्यूज 11 सितंबर 2020 से को प्रकाशित हुआ था और शीर्षक था ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर गांधी आश्रम जहां पधारे थे बापू। दैनिक खोज खबर न्यूज पोर्टल पर 12 अगस्त 2020 को एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था। शीर्षक था 100 साल पहले हाजीपुर में जहां बापू पधारे थे। और इसके यूट्यूब साइट पर भी 23 सितंबर 2020 को एक रिपोर्ट था जो आज भी चल रहा है यूट्यूब पर, आप इसको देख सकते हैं। सिटी हलचल न्यूज पोर्टल के यूट्यूब पर साइट पर 28 अगस्त 2020 को एक रिपोर्ट जो आज भी चल रहा है, जिसको आप देख सकते हैं। शीर्षक है वो मोहल्ला जहां गांधी जी रुके थे, गौरव गाथा सुने मोहल्ला वासी की जुबानी। बिहार न्यूज लाइव के यूट्यूब साइट पर 2 सितंबर 2020 को एक रिपोर्ट, वो आज भी चल रहा है, उसको भी आप देख सकते हैं। लाइव आप तक पर भी एक रिपोर्ट है जिसको आप देख सकते हैं, यूट्यूब साइट पे लगा हुआ है। और सच में जो न्यूज़ पोर्टल है और फेसबुक पे, उसमें भी यह रिपोर्ट प्रकाशित है यहाँ की ऐतिहासिक विरासत के बारे में, 100 साल पूरे हुए गांधी आश्रम के। इस तरह से तो इतने सारे रिपोर्ट इस ऐतिहासिक विरासत के बारे में और लोगों से जो बातचीत के अंश थोड़ा थोड़ा है। आज मैं उस बातचीत के अंश का जो एक समेकित रूप से होता है, लगभग 2 दर्जन से अधिक है, उन सभी को एक जगह संग्रह करके आपको दिखलाना चाहता हूँ। तो चलिए मेरे साथ गांधी आश्रम मोहल्ला की लोगों की जुबानी सुनिए। ये ऐतिहासिक जगह बना हुआ है। 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी जी का पदार्पण यहाँ पर हुआ था और हमें गर्व है इस बात का कि यहाँ पर गांधी जी पधार चुके हैं। और ये जो सड़क जा रही है ये ऐतिहासिक है और ये ऐतिहासिक जगह पर जाने वाली ये सड़क है और यहीं पर मेरा क्लिनिक है। मैं इस जगह पर मैं अपनी सेवा दे रहा हूँ
गांधी जी का जहाँ पदार्पण हुआ था, मुझे इस बात का बहुत गर्व है। गांधी आश्रम मोहल्ले में आप मतलब कितने वर्षों से यहाँ के बासिंदे हैं? देखिए, यहाँ तो हम लोग बहुत मैंने समय से रह रहे हैं। लगभग 1955 में मेरे पिताजी स्वर्गीय बड़ेश्वर शर्मा जो एडवोकेट थे यहाँ पर, उन्होंने ज़मीन खरीदा था। ये आप ही का मकान जी है? हाँ, यह मकान और लगभग 50 साल से भी अधिक समय पुराना मेरा मकान है। जी, इतने पुराने आप बासिंदे हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि महात्मा गांधी 1920 को 7 दिसंबर को गांधी आश्रम में पधारे थे, तो कैसा अनुभव, आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा महसूस करते देखिए, हैं? गांधी आश्रम शुरू से ही महात्मा गांधी के आगमन और स्वतंत्रता सेनानियों के केंद्र बिंदु जैसे सूरत सिंह, स्वर्गीय प्रथम सिंह लोगों का आवासन यहाँ था, उसके कारण काफ़ी गौरवान्वित रहा है। और गांधी आश्रम की चर्चा इतिहास में भी है। जब आधुनिक भारत का इतिहास आप पढ़ेंगे तो उसमें बिहार से संबंधित जो पृष्ठ हैं, जैसे के दत्ता का जो है फ्रीडम स्ट्रगल है, उसमें उन्होंने इसकी गांधी आश्रम की भी चर्चा की है, जहाँ महात्मा गांधी ने एक असहयोग आंदोलन के क्रम में एक आश्रम की यहाँ स्थापना की थी। और यह आश्रम गांधी आश्रम मोहल्ला गौरवान्वित है महात्मा गांधी के आगमन के कारण, स्वतंत्रता सेनानियों के कारण और यहाँ अपने निवासियों के कारण, अपने नागरिकों के कारण। अच्छा, तो उस परिसर से कितनी दूरी पर आपका मकान स्थित है? हार्डली 30-40 मीटर है। 30-40 मीटर। बचपन के कुछ बात आपको याद है इस गांधी आश्रम से जुड़ी? जी, बचपन में तो गांधी आश्रम मैदान में जो हुआ करता था, अभी तो पार्क बन गया है, इसका स्वरूप बदल गया है। गांधी आश्रम में बड़ा सा मैदान था, वहाँ एक कुआं था, वहाँ हम लोग जाते थे, खेला करते थे, घुमा करते थे। अच्छा, ये रास्ता भी कैसा था, मतलब इतना ही? जी लोग बताया करते थे कि पहले ऐसा नहीं था, छोटा रास्ता था, कच्ची सड़क था। अब तो बन गया है ये सड़क, बीच बीच में इसका रिपेयरिंग होते रहता है। चलिए, तो बचपन में पार्क से आप जुड़े हुए थे, वहाँ खेलते कूदते गांधी थे? आश्रम में महल अति से मैदान से, जो मैदान पार्क तो अब बना है। अच्छा, जी, चलिए, तो एक अच्छा सा अनुभव आपका रहा है। चलिए, धन्यवाद आपको संजय जी। कितने पुराने बासिंदे हैं गांधी आश्रम मोहल्ला के? 45 वर्ष। अच्छा, ये आप ही का मकान है? जी, मेरा ही मकान है। अच्छा, महात्मा गांधी आश्रम जो ऐतिहासिक परिसर है, यहाँ पर पधारे थे 7 दिसंबर 1920 को। कैसा महसूस करते हैं? गर्व महसूस कर रहे हैं जी। और उस समय की परिस्थिति और आज के परिस्थिति में बहुत अंतर है। रोड बन गया है, नाला बन गया है, स्ट्रीट लाइटें हैं, ये सब बहुत तमाम तरीके, पार्क भी है, जो हम लोग को मोहल्ला के लोगों को जो है, मोहल्ला के बहुत दूर दूर के लोग भी जो है इस पार्क में आते हैं सुबह में, ये आपको व्यायाम करना। हाँ, व्यायाम करने के लिए, टहलने के लिए आते हैं। जी, बहुत सारी सुविधाएं मिल गई हैं, पहले में और आज में बहुत अंतर है। जी, तो आप गर्व महसूस करते हैं? महसूस करना निश्चित रूप से। ये है हाजीपुर का सुंदरतम पार्क, चंदू बाबू पार्क, जिसका दृश्य, सुंदरतम दृश्य आपके सामने है। गांधी आश्रम जो है वह तो इतना ऐतिहासिक है, उसका इतना प्राचीन इतिहास है कि सचमुच इस जिले को, वैशाली जिले को एक गौरव प्रदान करता है गांधी आश्रम। वहाँ आपको गांधी जी भी आए थे और स्वतंत्रता संग्राम के समय, जिसको गरम दल और नरम दल कहा जाता था, दोनों के नेताओं का वहाँ आना जाना लगा रहता था। और गांधी आश्रम के पुराने वासी हैं। अच्छा, तो यहाँ गांधी स्मारक पुस्तकालय है, जिसमें लोग दर्जन भर करीब प्रतिदिन इकट्ठे होते हैं। मैं वहाँ पुस्तकालय ट्रस्ट का उपाध्यक्ष हूँ
और साहित्य सचिव भी हूँ उसकी कार्यकारिणी का। तो मुझे ये पूरा अनुभव है कि वह गांधी स्मारक पुस्तकालय भी यहाँ के सामाजिक सरोकार को बनाए रखने में अपना योगदान देता है और यहाँ शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने का प्रयास करता है और लोगों का सहयोग मिलता है उसमें बराबर। कै वर्षों से गांधी आश्रम को मैं 1965 से गांधी आश्रम में रह रहा हूँ। नंदन झा के प्रयास से महात्मा गांधी यहाँ आए और गांधी आश्रम की नींव रखी। नींव रखी। आश्रम का उद्देश्य था कि स्वतंत्रता सेनानी के स्वतंत्रता सेनानी के जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ाया जाए और स्वतंत्रता सेनानी जो अनपढ़ हैं उनको भी शिक्षा दी जाए। इस उद्देश्य से यहाँ उस विद्यालय की स्थापना हुई थी। इसमें अच्छा, ये पुस्तकालय जो है इसके बारे में कुछ बताएं। यह पुस्तकालय गांधी स्मारक पुस्तकालय की स्थापना 7 दिसंबर 1956 को हुई थी और इस पुस्तकालय जो अभी स्थापित है इसकी नींव 7 दिसंबर 1960 को तत्कालीन राज्यपाल जाकिर हुसैन के करकमलों द्वारा हुआ था। अच्छा, जो अभी से अब चल रहा है, जिस भवन में पुस्तकालय आज चल रहा है। तो इसमें इसके संस्थापक सदस्यों में कौन कौन? संस्थापक सदस्यों में ध्रुवनारायण सिंह, मुख्तार और दीपनारायण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री इसके संस्थापक थे। गांधी आश्रम ऐतिहासिक स्थल है और ऐतिहासिकता की बात है तो ये 1920 की घटना है जब 7 दिसंबर 1920 को गांधी स्वयं आए थे यहाँ और उन्हीं के करकमलों द्वारा इस आश्रम की स्थापना हुई थी और तब से यह राष्ट्रीय आज़ादी आंदोलन का एक प्रमुख केंद्रों में यह स्थल शुमार हुआ। पंडित जयनंदन झा, किशोरी प्रसाद सिंह, अक्षयवट राय साहब आदि उस समय के तत्कालीन स्वतंत्रता सेनानियों के सहयोग से और कोहियार स्टेट के सहयोग से इस आश्रम की स्थापना हुई थी। दीपनारायण सिंह बाद में इसका संचालन किए। इसमें इस स्थल से जुड़ाव का सवाल है जहाँ तक, तो ऐतिहासिक पुस्तकों के अवलोकन और स्वतंत्रता सेनानियों के साहचर्य से जो मुझे जानकारी है इसमें राजेंद्र प्रसाद, रामदयालु सिंह, महेश बाबू, बड़े कांग्रेस के लीडर बिंदा बाबू जो प्रथम स्पीकर हुए इस बिहार के, आदि लोग का जुड़ाव रहा। यहाँ पर पुस्तकालय है, पुस्तकालय से जुड़ी बातें बता सकते हैं? हाँ, पुस्तकालय का भी इतिहास गांधी आश्रम से ही जुड़ा हुआ है कि जब आश्रम की स्थापना हुई थी तब यहाँ वाचनालय के तौर पर वो पुस्तकालय चल रहा था, जो बाद के दिनों में जब दीपनारायण सिंह इसके कर्ता धर्ता हुए। पुस्तकालय से जुड़े हुए हैं? जी हाँ, मैं पुस्तकालय न्यास से जुड़ा हुआ हूँ और मैं उस पुस्तकालय का कोषाध्यक्ष हूँ। कब से आप गांधी आश्रम में रहते हैं? हम तो जन्म से ही रहते हैं। हमारे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे और 29 में ये आश्रम में आ गए थे। पिताजी का क्या नाम? सूरजदेव सिंह आजाद। अच्छा, स्वतंत्रता सेनानी थे? हाँ, स्वतंत्रता सेनानी थे। अच्छा, और तब से आप मतलब देख रेख कर रहे हैं पिताजी के बाद? गुजर जाने के बाद हम धरोहर को देख रेख कर रहे हैं। सब परिवार हैं आप? परिवार है। अच्छा, और इसके लिए ये जो देख रेख करते हैं इसके लिए कोई पारिश्रमिक भी मिलता है या फिर आप? नहीं, निःशुल्क सेवा करते हैं। गांधी आश्रम के जमीन में पार्क भी बना हुआ है, 3 साल पहले बना है, उसको भी देख रेख हम करते हैं निःशुल्क। अच्छा, कहाँ पर मकान हुआ आपका? बस ये जहाँ बापू आए थे और ये जो 4 दीवारी है इसके सटे पूरब मेरा मकान हुआ। अच्छा, क्या महसूस करते हैं? हम अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं कि यहाँ बापू आए थे, इस जगह मेरा मकान है, हम गर्व महसूस कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, गर्व महसूस करते हैं। और इसके सटा हुआ ठीक पूर्वी छोर पर आपका मकान? जस्ट पूर्वी छोर पे मेरा मकान है। अच्छा, 4 दीवारी के पूर्वी छोर पे। और क्या भावना रखते हैं?
भावना ही रखते हैं कि हम यहाँ रहें सब दिन, हमारा माने हम यहाँ पे रहें बापू के जस्ट बगल मतलब सदियों तक आबाद रहना आबाद चाहते हैं। रहें हम, यही हम चलिए, ऐतिहासिक स्थल के बगल में आप रहते हैं। हम यही हम अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं। गौरव की बात है कि हम लोग ये गांधी आश्रम जहाँ गांधी जी आए थे उन्हीं के नाम से गांधी आश्रम रखा गया। और बहुत खुशी की बात है कि हम लोग यहाँ पे करीब 170-80 साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अच्छा। अगल बगल के लोग बहुत खुशी महसूस मतलब करते हैं। इनके नाम पर ही जो आश्रम गांधी आश्रम मोहल्ला है उसी के निवासी हैं आप? निवासी यहीं जस्ट बगल में ही मेरा घर हुआ। अच्छा, कितने वर्ष पुराने आप यहाँ के हैं? हमारे पैतृक दादा परदादा दादाजी परदादा सब लोग यही रहे, अच्छा। यहीं से हैं। और ये गांधी 7 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी यहाँ पे पधारे थे। अब ये 100वां साल है इस गांधी आश्रम का, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? गांधी आश्रम के इस भूमि पावन भूमि पे आस पास पड़ोस में रहने का से हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। और कहीं ना कहीं गांधी के आदर्शों पे गांधी चलने से आदर्शों संकल्प लेते रहते हैं और गांधी के बताए रास्तों पे चल के अपने आप को बहुत ही जीवन सफल समझते हैं। और कहीं ना कहीं ऐतिहासिक जगह आसपास के लोगों को माने शोषण में प्रतिकार की जो संघर्ष की ऊर्जा डालती है। और कहीं शहर में या जिला में कोई भी संघर्ष या अति के बिगुल फूका जाता है तो यहाँ बैठक होती है और बार बार बैठक होने से कुछ आदर्शों यहाँ बैठक से आदर्श होते हैं। और मेरे दादाजी नंदलाल राय जी बहुत स्वतंत्रता सेनानी के परिजन, मतलब अवशेष है, स्मृति अवशेष है ये। अवशेष है। अच्छा। और यहाँ लोग आते हैं और सामाजिक। अच्छा, ये जो रास्ता है शिवाजी द्वार से अंदर आने का, यह जो है ये कितना प्राचीन होगा आपकी दृष्टि में? ये जब गांधी जी जा रहे थे स्टेशन से जब आए थे उस समय ये बंधा था। दादाजी लोग बतलाते थे, दादाजी हम लोग को बतलाए थे कि ये बंधा था, मैंने एक पेड़िया था। और गांधी जी के आने के बाद तब ये रास्ता के रूप में तब्दील हुआ। हाँ। और ये क्रांतिकारी साम्यवादी जो थे हमारे पड़ोस राजेश शर्मा जी का घर हुआ, उनके परिजनों ने जमीन देने का काम किया, रास्ता यहाँ से वहाँ तक ले जाने का काम किया। और एक बड़ी आबादी को गांधी जी के शासन में रास्ता मिला। रास्ता ये था। अर्थात स्टेशन से जो चंद मिनट की दूरी है यहाँ तक आने की, वो आपके दादाजी के अनुसार पहले बंधा था, मतलब आने जाने की सड़क नहीं थी। बाद में मतलब 100 साल से भी पहले की स्मृति में ही रास्ता बना। जी, उनकी स्मृति में ये रास्ता बना। मतलब अति प्राचीन ये सड़क है, इन दिनों आधुनिक स्वरूप में है। ऐतिहासिक गांधी आश्रम परिसर की ये चहारदीवारी और ठीक उसके सटी हुई ये सड़क है। और सड़क के ठीक सामने अर्थात पूरब दिशा में ये जो अवस्थित मकान है और इसके जो गृह स्वामी हैं युवा, और उनसे मैं बात करता हूँ। कब के आप वासी हैं या कब का आपका मकान है? आपके माता पिता तो बताए होंगे कि कब के आप वासी हैं? हमरा 5-7 पुश्त पहले का हम लोग वासी हैं। अच्छा, करीब 200-300 वर्ष पहले का हम लोग वासी हैं। कैसा सुख पालते हैं, कैसा अनुभव है, क्या कहना चाहते हैं? हम लोग अनुभव यही पा रहे हैं कि यहाँ गांधी जी आए थे 7 दिसंबर 1920 को और स्थल का शिलान्यास किए थे। और यहाँ पे बैकुंठ सुकूल, जोगेंद्र सुकूल, अक्षयवट बाबू और तरह तरह के जो उस समय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में जो लड़ाई लड़ रहे थे क्रांतिकारी लोग, उनमें हमारे परिवार के भी कुछ लोग स्वतंत्रता संग्राम के लड़ाई में लड़े हैं। बहुत लोग नीति उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का तय होता था। अच्छा। हमारे पूर्वज कहते हैं। और यहीं से बिगुल फुकाता था अंग्रेज के विरोध में लड़ाई लड़ने का। गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम लोग यहाँ पे का बसिंदा है। यहाँ इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी जयप्रकाश लोहिया सब लोग आते थे और यहाँ पर सारे लोग रणनीति तैयार करते थे। और इस बात का आपको गर्व है? कितने साल के पुराने बासिंदे हैं आप? यहाँ गांधी जी के आने के काल के समय से ही मेरे दादाजी यहाँ स्वतंत्र बद्री नारायण सिंह उर्फ भाई जी गांधी जी के फॉलोवर थे। वो गांधी ग्रामोद्योग के संस्थापक मेंबरों में एक थे। बिहार के अंदर ग्रामोद्योग की स्थापना वो कराए, भाई जी के नाम से वो जाने जाते थे। और गांधी जी के आगमन में उन्होंने जयनंदन जी के साथ सहयोग दिया। जब जयनंदन झा जी ने उन्हें अपने कंधों पर बैठा के यहाँ गांधी आश्रम में लाया था। पटेल, कृपलानी जी, वीर भगत सिंह, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग यहाँ
ये नरम और गरम दल दोनों की गतिविधि का ये केंद्र हुआ करता था। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? ये तो मेरे पिताजी बताते थे कि यहाँ सब लोग आए हैं और इसके बगल में, इसके दीवार से सटे हुए पूर्वी हिस्से में बस रहा हूँ। इससे बड़ा सौभाग्य और किसी को क्या हो सकता है? जी, ये सड़क जो दिख रही है पतली सी, ये कितनी पुरानी है? ये भी बरसों पुरानी है, पगडंडियों से होती हुई आज पक्कीकरण की ओर आ चुकी है। और हमारे पूर्वज यहीं के हैं और मेरे दादाजी, पिताजी, मेरे बड़े पापा जी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। क्या नाम था उनका? राम अयोध्या राय। अच्छा। और मेरा यहीं जन्म हुआ है और मेरा पूरा परिवार यहीं बसा हुआ है। अच्छा, ये आप ही का मकान है? जी जी, ये नया मकान है और पहले का मकान जो है यहाँ से 50 मीटर दूरी पर है। अच्छा, गांधी आश्रम जहाँ पर महात्मा गांधी पधारे थे, वहाँ से आपके घर की दूरी कितनी? लगभग 100 मीटर की दूरी है। 100 मीटर की दूरी। अच्छा, क्या अनुभव करते हैं, कैसा आपको लगता है कि महात्मा गांधी जिस स्थल पर पधारे, उनके नाम पर ये मोहल्ला है, तो कैसा महसूस करते हैं? देखिए, मैं जब बचपन में था तो महात्मा गांधी जहाँ आए थे, जिस कुआं पर स्नान किए थे, उसी कुआं पर हम लोग भी खेलना कूदना और वहीं स्नान करना, वहीं कूदते बढ़े हैं उसी फील्ड में। और उस समय की बात अगर करूं तो बिल्कुल एकदम कहीं कहीं इक्का दुक्का मकान हुआ करता था, पगडंडी जैसा रास्ता हुआ करता था, खजूरबन्नी पूरा में हुआ करता था। ये सब जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये सब खजूरबन्नी था, आगे अमदुरबानी था। और बिल्कुल महात्मा गांधी के आने के बाद बहुत डेवलप हुआ। और एक चीज़ की चिंता है हम लोगों को कि महात्मा गांधी जी आए थे, उसके बाद खादी ग्राम उद्योग का स्थापना हुआ और आज वो बदहाल स्थिति में है। जी जी। तो हम ये चाहेंगे, सरकार से भी मेरा ये आग्रह रहेगा कि फिर से इस पर देखा जाए और उस खादी ग्राम उद्योग को फिर से जीर्णोद्धार किया जाए। ये मेरी एक ऐतिहासिक धरती पर हम लोग रहे हैं और इतिहास से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग बसे हुए थे, हम यहाँ के पुराने बासिंदे हैं। अच्छा। तो और महसूस करते हैं कि हमारे मोहल्ले में गांधी जी पधारे तो हमारे दादा परदादा इस चीज़ को कहते थे कि हम लोग से मिलने गांधी जी आए थे गांधी आश्रम में। जी। बहुत गर्व हम लोग को हुआ, आज भी गर्व है कि उस मोहल्ले में हम लोग बसे हुए हैं। अच्छा, कितनी दूरी पर, गांधी आश्रम के कितनी दूरी पर आपका मकान है? ये 100 से 200 गज है, 100 से 150 गज है। अच्छा, तो बहुत आप गर्व महसूस करते हैं। हमें दादा परदादा से मिलने आए थे गांधी जी, आज उन लोग को बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, ये सड़क भी उतनी ही पुरानी? ये जर्जर थी, पगडंडी थी, तो माने पगडंडी रोड थी, अब बना है धीरे धीरे। अच्छा, गांधी जी के आने के समय के बाद इसका मतलब काया पलट हुआ? बाद हुआ। अच्छा। हम बहुत पुराने हैं, हमारे पिताजी ने यह ज़मीन खरीदी थी 1965 ईस्वी में। अच्छा। तब से यह हमारी उस समय, उसके बाद ही ये मकान बनी है। यह सामने जो दिख रही है, इसमें गांधी जी आए थे 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के टाइम में। ठीक है ना। पहले यह तो खपरपोश मकान थी, अब तो अच्छी बन गई है, पक्के वाली बन गई है, जो काफ़ी मतलब कि देखने लायक है। और इस तरह के दोनों तरफ जो मकान बनी हुई है वो अपनी निजी ज़मीन में ही बनी हुई है। अच्छा। ठीक है ना। लेकिन बहुत गौरव महसूस करते हैं। कितने वर्ष पुराने यहाँ के बासिंदे हैं आप गांधी आश्रम को? 84 से यहाँ रह रहे हैं। जी, क्या जानते हैं, 100 साल पूरा होने जा रहा है महात्मा गांधी इस स्थल पर पधारे थे, आपके मन में क्या उद्गार है, क्या कहना चाहोगे? जब मैं हाजीपुर आया और गांधी आश्रम मोहल्ले की जानकारी हुई तो मुझे लगा कि यहाँ कुछ गांधी जी से जुड़ी हुई बातें, तो हमने अपना आवास इसी मोहल्ले में ढूंढना शुरू किया। संयोग से लाइब्रेरी के पीछे ही मुझे आवास मिल गया। सबसे आगे पीछे दाएं बाएं घूम करके मैं रहा। पुराने स्वरूप में गांधी आश्रम, पुराने से जब हम यहाँ आए थे उस समय भी आबादी घनी नहीं थी, अभी तो बहुत घनी आबादी है। उस समय भी छिटपुट घरे हुआ करते थे, खजूर बन्नी बहुत ज़्यादा था। फिर लोगों से पता चला कि स्टेशन से यहाँ तक आने का कोई रास्ता नहीं था जब गांधी जी यहाँ पधारे थे। उसके बाद रास्ता बना। हाँ, तो वह आरी था, दूर जिसको कहते। अच्छा। और उसके किनारे खजूर का पेड़ हुआ करता। अच्छा। तो गांधी जी के आने के बाद ही यह रास्ता लोगों ने डोनेट कर करके बनाया। अच्छा। गांधी आश्रम तक, जहाँ गांधी जी रुके, जैसा लोग बतलाते हैं यहाँ के पुराने लोग भी, जिनसे हमारी बातचीत हुई है। तो कैसा महसूस करते हैं? तो गर्व होता है कि कम से कम उस जमीन के सटे प्लॉट में हम रह रहे हैं जहाँ गांधी जी कभी टिके थे, रुके थे और उन्होंने अपने
हाथों आश्रम की स्थापना की थी। स्कूल भी शायद उन्होंने स्थापित किया था, एक लाइब्रेरी भी उन्होंने स्थापित की थी। बाद में स्मारक पुस्तकालय के नाम से चल रहा है और मैं उसका अस्थाई मेंबर हूँ और मुझे खुशी है कि खूब पढ़ने को मिलता है, भरपूर पुस्तकें मिलती हैं। चलिए, आपने इतना अनुभव हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। ये आप देख रहे हैं कि ये गांधी आश्रम का है। इसमें ये मोहल्ला बहुत ऐतिहासिक माना जाता है। जी, यहाँ पे गांधी जी आए थे बहुत साल पहले और ये बहुत पुराना मोहल्ला है हाजीपुर का, बहुत ही ऐतिहासिक मोहल्ला है। बगल में पुस्तकालय है गांधी जी नाम। कितने ऐतिहासिक ये मोहल्ला है, इसके बारे में? ये मोहल्ला मुझे लग रहा है कि लगभग 20। हाँ जी, 1920 में लगभग 70-72 साल, ये 100 साल पूरा करने जा रहा है। ये सर है ये मोहल्ला गांधी आश्रम 100 साल पुराना मोहल्ला हो गया ये। जी है गांधी आश्रम। हाँ। कितना ऐतिहासिक है, इसके बारे में कुछ जानता है? 100 वर्ष पुराना है। ये दोनों तरफ जो है प्राचीन निवासियों के घर हैं, आगे तक है, आगे तक प्राचीन निवासियों के ही घर हैं। कितने साल पुराने यहाँ के गांधी आश्रम मोहल्ला के वासी हैं आप? हम 1960 से हैं। 1960 से हैं। कैसा महसूस करते हैं कि सटे हुआ जो दीवार है, परिसर है गांधी आश्रम का, वहाँ 1920 में महात्मा गांधी पधारे थे, उन्हीं के नाम पर ये मोहल्ला बसा है, तो कैसा महसूस करते हैं? अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। क्या नाम हुआ? हरिहर प्रसाद सिन्हा। कितने वर्ष पुराने बासिंदे हैं ये गांधी आश्रम के? करीब 60 साल। 60 साल। पुरानी यादें कुछ, महात्मा गांधी पधारे थे, कुछ बता सकते हैं? समय तो हम बाल्यावस्था में थे, उस समय सोचने समझने की बुद्धि नहीं थी, लेकिन हाँ एक खुशी हुई थी कि चलो ऐतिहासिक जगह पर हम लोग हैं। यहाँ पर हमारे माननीय एकदम गर्व से राष्ट्रपिता हैं, उनका वर्ल्ड फेम के हमारे महात्मा गांधी हैं, तो राष्ट्रपिता के साथ साथ वर्ल्ड फेम का रोड वगैरह तो बना है, कुछ नाले भी बने हैं, लेकिन अगर इस मतलब कि आपको ये बहुत चालू रोड है, इसके नज़दीक स्ट्रीट लाइट तो है, लेकिन अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं है, जिसके कारण कुछ परेशानी होती है, बैड एलिमेंट्स भी चले आते हैं। अगर सीसीटीवी कैमरा रहेगा तो प्रशासन को इसका लाभ मिलेगा। ये सड़क के दोनों छोर पे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राचीन निवासियों के घर, ये भी पुराने निवासी हैं, ये भी पुराने निवासी हैं। आगे तक ये भी, आप पीछे भी देख रहे हैं मेरे पीछे, ये सब प्राचीन निवासियों के घर हैं। और आगे तक वो आगे जो चौक है, सभी प्राचीन निवासी हैं यहाँ पे, जिनके बारे में मैंने आपको बतलाई है और जिनकी सुखद भावना है। गांधी आश्रम के कब के वासी हैं आप यहाँ पे, कब से? तो 65 वर्ष के से देख रहे हैं इसको। अच्छा, ये आप ही का मकान है? हाँ, मेरा ही मकान है। अच्छा, तो उम्र 65 वर्ष है, इसके पहले से इस मोहल्ले को मैं देखता आ रहा हूँ। अच्छा, तो गांधी आश्रम में आप ऐतिहासिक मोहल्ले में रहते हैं, किस तरह का अनुभव करते हैं आप? इसमें रोड के बारे में बहुत हल्ला हो रहा है कि अननेसेसरी अगल बगल के मकान को तोड़वा दिया जाएगा और लोगों को कष्ट पहुँचाया जाएगा। अच्छा, ये आप इस बात को सुन के तकलीफ होती है? बहुत तकलीफ होती है। जहाँ पर इतना शांतिपूर्ण मोहल्ला था और आज भी है, लेकिन फिर भी लोग इस तरह से ऐसा कर करके लोगों को परेशान करना चाह रहे हैं। ये दुखद स्थिति है। दुखद स्थिति है। और गांधी, महात्मा गांधी यहाँ पर पधारे थे, तो इस बात की आपको खुशी है? बहुत खुशी है कि हम लोग उस मोहल्ले के वासी हैं जहाँ पर गांधी जी आए थे और रहे थे। अच्छा, उन्हीं के नाम पर यह मोहल्ला? जी जी, उन्हीं के नाम पर। आप ही का मकान है? और कितने वर्ष पुराने बासिंदे हैं आप गांधी आश्रम के? लगभग 57-58 वर्ष हुआ। अच्छा, तो किस तरह का सुख, महात्मा गांधी यहाँ पर पधारे थे, गांधी आश्रम जो बगल में है और ये तो मोहल्ला है, तो गांधी आश्रम के बारे में कुछ बताएंगे? महात्मा गांधी दो और देखा तो नहीं है उनको, लेकिन इस बात की सुखद अनुभूति होती है कि हमारे मोहल्ले में महात्मा गांधी आए और देश की आज़ादी के एक केंद्र के रूप में इसको स्थापित किया था। इस बहुत खुशी है, इस बात का हमें बहुत खुशी है, हमारे साथी समाजियों को भी बहुत खुशी है। कितने वर्ष पुराने बासिंदे हैं गांधी आश्रम के? लगभग 60-65 साल के वासी हैं
अच्छा, बापू यहाँ पर पधारे थे, ऐतिहासिक स्थल है, उनके नाम पर यह गांधी आश्रम मोहल्ला हुआ, तो कैसा महसूस करते हैं? तब कैसा था, आज कैसा है? ये बहुत पहले, ये जहाँ हम बात कर रहे हैं इसके दक्षिण साइड में खजूरबन्नी थी, एक पेरिया रास्ता था और डंडी टाइप की थी। यह सड़क भी पुरानी है? हाँ हाँ, लेकिन हाँ, ये सड़क जहाँ लोग खड़े हैं ये सड़क बहुत पुरानी है, लेकिन आज तो ये सड़क चौड़ी सड़क बन गई है और आज सब सुविधा यहाँ है, लाइट है, पानी है, सब कुछ है। नाला? हाँ, नाला भी है, नाला हो गया है। अच्छा, चलिए, नाला, बिजली, पानी, सड़क, सब सुविधाओं से लैस है। क्या भावना रखते हैं? हमारी भावना ये है कि हम सभी मोहल्ला के पुराने वासी आबाद रहें और हम शासन प्रशासन से उम्मीद करते हैं, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि हम सबों को फिर आबाद रखें। कैसा महसूस करते हैं? महसूस करते हैं बढ़िया, गांधी जी आए यहाँ पर, गांधी जी ऑफिस बनाए, हमारे को बढ़िया आज़ादी से रह रहे हैं। और कब के वासी हुए गांधी आश्रम इस मोहल्ले के? हम गांधी आश्रम में 1936 से हमारा आना जाना हुआ। अच्छा, उस समय किस तरह का ये गांधी आश्रम था? उस समय हमारे चाचा थे पंथ जी, अभी जो वर्तमान गांधी आश्रम के पश्चिम तरफ जो कोठरियाँ बनी हुई है सबसे उत्तर तरफ रहते थे। दीप बाबू थे, किशोरी प्रसन्न सिंह थे, ये लोग रहते थे। उसी में मुठिया का चावल हम घर से लेके यहाँ आश्रम में पहुँचाते थे। अच्छा, तो मतलब आपका पुराना लगाव रहा है गांधी आश्रम से। ये आपका जो याफी का मकान है? हाँ, हमारा जो तो कितना वर्ष पुराना ये मकान है? 50 साल पहले। ओ, 50 साल पहले बना। अच्छा, उस समय कैसा था ये मोहल्ला? थी सामने सड़क पर खजूरबन्नी बोलता था, खजूर का गाछ था सब। अच्छा, ये आपके सामने जो मकान है ये आपसे पहले का है? संजय जी का, या हमसे बहुत पहले का। अच्छा, चलिए, तो कैसा सुख पालते हैं, कैसा अनुभव करते हैं? महात्मा गांधी पधारे थे, आज 100वां साल हो रहा है। तो बहुत सौभाग्य की बात है कि महात्मा गांधी के चरण धूलि इस जमीन पर पड़ी है। यहीं रहते थे, वो कुआं जो है उसी पर गांधी जी स्नान करते थे। हम तो नहीं देखे हैं, हमारे चाचा जी कहा करते थे। गांधी जी आए, इस बात का आपको गर्व है कि आप उनके नाम पर बने हुए मोहल्ले के 50 वर्ष पुराने बासिंदे हैं। हाँ जी जी। ये किन का मकान है? ये मकान स्वर्गीय भूपेंद्र प्रसाद जी का मकान है। अच्छा, और कितना पुराना बासिंदे होंगे ये? ये लगभग 60 और 65 साल के आसपास के बासिंदे। मतलब ये भी पुराने बासिंदे हैं? हाँ, पुराने बासिंदे हैं, बड़े अच्छे सदाचारी, उपकारी और सज्जन पुरुष थे। आप कितने पुराने वासी हैं गांधी आश्रम मोहल्ला के? हम 1969 से हम यहाँ हैं। अच्छा, ये कैसा महसूस करते हैं? महात्मा गांधी पधारे थे, बगल में ऐतिहासिक स्थल है, कैसा महसूस करते हैं? बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे मोहल्ला में और मौसे मोहल्ला में रह रहे हैं जहाँ महात्मा गांधी आए थे। तो हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक रहना चाहिए। तो कहीं भी कहते हैं गर्व से कि हाँ, हम उस मोहल्ले के हैं जहाँ महात्मा गांधी जी आए थे, रहे थे। ये घर आप ही का है? हाँ, बहुत पिताजी का बनाया हुआ बहुत पुराना घर है। और कितने पुराने बासिंदे होंगे गांधी आश्रम मोहल्ले के? हमारा उम्र बच्चे से आए थे, लगभग हमारा उम्र 55 वर्ष होने जा रहा है। इससे पहले ही का मोहल्ला है हम लोग का घर। अच्छा, ये सड़क भी कितनी पुरानी होगी? बहुत पुरानी होगी, गांधी जी के समय का सुनते हैं लेकिन गांधी जी में 6 फीट का रोड था कि हम लोग आपस में छोड़कर इसके इतनी चौड़ीकरण किए। गांधी जी आए थे, इस बात का आपको सुख है? बहुत ज़्यादा गौरव है, इस मोहल्ले में रह रहा है। और चिंता इस बात की है कि कुछ लोग बोलते रहता है। हाँ, गांधी आश्रम ऐतिहासिक जगह है, तो कैसा अनुभव करते हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि महात्मा गांधी यहाँ पर पधारे थे और उन्हीं के नाम पर ये मोहल्ला का नाम गांधी आश्रम, तो इसीलिए आप सुख अनुभव करते हैं। जी। आप भी यहाँ के स्थायी निवासी हैं? जी जी। तो गांधी आश्रम ऐतिहासिक मोहल्ला है, महात्मा गांधी यहाँ पधारे थे, कैसा अनुभव करते हैं आप? बहुत अच्छा फील करते हैं कि ऐतिहासिक जगह पे आप रहते हैं। जी। गांधी आश्रम मोहल्ले के कितने वर्षों के वासी हैं आप? हम यहाँ 30 वर्षों से रह रहे हैं।
अच्छा, 30 वर्षों से। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि महात्मा गांधी गांधी आश्रम जो परिसर है वहाँ पर 7 दिसंबर 1920 को पधारे थे। 100वां साल है ये। तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह का अनुभव है या क्या महसूस आप करते हैं? हम अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस करते हैं कि हम ऐसे मोहल्ला में रह रहे हैं जहाँ महात्मा गांधी आए थे, स्वतंत्रता सेनानी यहाँ आए थे। इसलिए हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, अपने आप को स्वाभिमानी समझ रहे हैं कि हम इस मोहल्ला के वासी हैं। जी, कितनी दूरी है मतलब गांधी आश्रम परिसर से आपके घर की? महज 200 गज की दूरी पर हमारा घर है। अच्छा, ये आप ही का मकान है? जी, महसूस करते हैं कि हम ऐसे जगह पर रह रहे हैं जहाँ महात्मा गांधी आए थे। जी, इतना पुराना नहीं जितना नहीं हम लोग हैं, बाद में डेवलप हुआ है। अच्छा, इसको नगर परिषद से जीर्णोद्धार किया गया है, बनाया गया है। वो बाद में। तो कुल मिला के 30 साल पुराने ये बासिंदे हैं और इनके मन में भी इस बात का गर्व है। जी हाँ, तो यही वो प्राचीन रास्ता है जो चौड़ा है और गांधी आश्रम जो प्राचीन निवासी हैं दोनों छोर पे वो हैं, दोनों छोर पे, सड़क के दोनों छोर पे 50, 55, 60 से अधिक पुराने। आगे जाके गलियाँ बनती चली गई हैं, बहुत सारी गलियाँ बनती चली गई हैं और बहुत सारे लोग बसते चले गए हैं। तो इस तरह से इसका विकास हुआ। आधुनिक स्थिति में यह है कि ये चौड़ी सड़क है। कितने वर्ष पुराने बासिंदे हैं गांधी आश्रम के? ये 1970 से हम यहाँ रह रहे हैं। ओह अच्छा, तो कैसा महसूस? मेरा जन्म स्थान यहाँ नहीं है। मैं यहाँ काफी बचपन से ही हूँ। अच्छा, लेकिन अभी इस मोहल्ला में घर हमने 1970 से यहाँ रहा है। जी, तो कैसा महसूस करती हैं? काफी विकास का कार्य यहाँ हुआ है। रोड रास्ता पहले नहीं था, अब रोड बन गया है। स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, स्ट्रीट लाइट भी लग गई है। महात्मा गांधी जिस स्थल पर पधारे उनके नाम पर बसा हुआ मोहल्ला है, आप गर्व महसूस करती हैं? जी हाँ, गर्वान्वित महसूस करती हैं। ठीक, धन्यवाद। गांधी आश्रम मोहल्ले के कितने वर्ष पुराने बासिंदे हैं? लगभग जन्म से हैं। जन्म से हैं। तो महात्मा गांधी पधारे थे, कैसा महसूस करते हैं? 100 साल पूरा होने जा रहा है। काफ़ी अच्छा, काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं। चलिए। जी हाँ, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बतलाया था और वादा भी किया था कि हम बातचीत के अंश जो लोगों से किए हैं जब इसका 100वां वर्षगांठ हुआ था, ये विरासत जो ऐतिहासिक विरासत है जहाँ बाबू पधारे थे 7 दिसंबर 1920 ईस्वी को, तो 100 साल पूरे होने वाले थे। तो मैंने कुछ लोगों से बातचीत की थी, 2 दर्जन से अधिक लोगों की बातचीत हमारे पास उपलब्ध है। ऐसे मैंने आपको बतलाया था कि समाचार पत्र में, पत्रिका में, यूट्यूब पर और फेसबुक पर कुछ विचार चल भी रहे हैं, लेकिन उन सभी विचारों को एक साथ समग्र रूप से इकट्ठा करके मैं आपको दिखलाना चाहता हूं इस अपने एपिसोड में। और तो यही वो ऐतिहासिक विरासत है जहां से गांधी आश्रम मोहल्ले की ओर सड़क जाती है और ये शिवाजी द्वार से जो सड़क आई है यहाँ से, और यहाँ से ये मुरान है। रोचक बात जो है कि एक जो अस्थायी निवासी है यहाँ पे, जो उप समाहर्ता के पद से अवकाश प्राप्त हुए हैं, 92 वर्षीय हैं और हमारे लिए सुखदाई है कि वो इस मोहल्ले के 50 वर्ष पुराने बासिंदे हैं और उन्होंने अपने उद्गार व्यक्त किए कि वो 1936 से इस गांधी आश्रम में आते जाते रहे हैं और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए मुखिया का चावल अपने घर से लाते थे। उन्होंने ये बातें बताई कि पहले ये पगडंडी थी सड़क, कच्ची सड़क थी और खजूर बननी था। और ये देख रहे हैं आप, एक और भी इस सड़क के जो शिवाजी द्वार से अंदर आने वाली सड़क है, एक और है बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार अलंकार साहब। उन्होंने अपने पिताजी की बातों को याद दिलाते हुए कहा, उनके पिताजी स्वर्गीय ब्रज किशोर शर्मा जो वरिष्ठ एडवोकेट थे, उन्होंने भी यही बात बताई कि पहले ऐसा नहीं था, कच्ची सड़क थी, पतली सड़क थी। एक जो साहित्यकार हैं, जादूगर भी हैं और प्रोफेसर ध्रुव कुमार चित्रांश जी, उन्होंने भी याद दिलाई, इस बात के लिए कहा कि भाई यहाँ सड़क कहाँ थी, यहाँ तो बंधा था। एक युवा वकील जो रंजीत कुमार है, उन्होंने भी यह बात बताई कि उनके दादाजी नंदलाल राय जी कहते थे कि यहाँ
शिवाजी द्वार से अंदर आने की सड़क बंधा था। तो ये तमाम बातें इन लोगों के द्वारा सुनाई गई। तो उन सभी का जो वक्तव्य है वो मेरे पास उपलब्ध है और 2 दर्जन से अधिक लोगों की बातचीत के अंश हमारे पास उपलब्ध है। तो मैं आपको बता दूं कि यह जो ऐतिहासिक जो विरासत है, जिसकी दीवार है, पश्चिमी दीवार, यहाँ से भी गांधी आश्रम की सड़क है। तो ये सड़क जो आप देख रहे हैं आधुनिक स्वरूप में, ये कभी पगडंडी हुआ करता था, कच्ची सड़क थी, एक पैरिया रास्ता था, आज आधुनिक स्वरूप में है और नाला सहित पीसीसी सड़क है और आगे बिजली है, पानी है, स्ट्रीट लाइट है। इस तरह से बापू के आगमन के बाद इस गांधी आश्रम का विकास होता गया। एक सड़क और भी है जो 4 मास इस ऐतिहासिक विरासत से 4 मास पहले जो अंदर की ओर जाती है, पतली सी गली, वो गांधी आश्रम मोहल्ले की ओर जाती है। और एक और जो इसके पूर्वी छोर से वहाँ से सटी हुई सड़क है जो गांधी आश्रम मोहल्ले की ओर जाती है। तो इस तरह से ये सड़क है गांधी आश्रम मोहल्ले की ओर। सड़क के दोनों छोर पे प्राचीन निवासियों के मकान है, 50, 55, 60 और उससे अधिक पुराने निवासी यहाँ पे निवास करते हैं और जिन्होंने उदाहरण के तौर पर 20 दूर, 30 दूर, 40 दूर में मकान बना के वर्षों से रहते हैं और उनके मन के उद्गार है कि वो सदियों तक आबाद रहना चाहते हैं और सदियों तक आबाद रहने की जो उनकी मनसा है, कल्पना है, भावना है, उनकी इस भावना का मैं भी कद्र करता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि इतने सारे विकास हुए बापू के आगमन के बाद, 100 वर्षों का इतिहास लिए हुए है। अब सोच लीजिए, सुखद बात यह भी है कि पहले ये वार्ड नंबर 4 में था यह मोहल्ला, वार्ड नंबर 8 में हुआ और वार्ड नंबर 22 में आज अवस्थित है। तो निश्चित रूप से तत्कालीन जो नगर पालिका नियम होगा उसके तहत इस गांधी आश्रम मोहल्ले की स्थापना हुई होगी और विकास हुआ होगा, क्योंकि ये कभी वार्ड नंबर 4 में था। तो आगे ये जो सड़क आप मुख्य सड़क देख रहे हैं गांधी आश्रम मोहल्ले की, चौड़ी सड़क है, ये कभी पतली और पगडंडी हुआ करती थी, एक पैरिया रास्ता थी, कच्ची सड़क थी, लेकिन विकास होता गया। तो यही मैं आपको बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो भावना है प्राचीन निवासियों की, जो सड़क के दोनों छोर पे 50, 55, 60 और उससे अधिक पुराने जो बासिंदे हैं, उनकी भावना है कि वो सदियों तक आबाद रहें। तो उनकी इस पुनीत भावना की कद्र हो सके और मेरा विनीत आग्रह है स्थानीय शासन प्रशासन से, नीति निर्धारकों से कि उनकी इस पुनीत भावना का, माननीय न्यायपालिका से कि भाई उनकी इस पुनीत भावना की कद्र हो सके। किसी संकीर्ण सोच वाले, किसी पूर्वाग्रही या फिर किसी असामाजिक तत्व की कुदृष्टि उनके इस पुनीत भावना पर न पड़े, क्योंकि कोई भी नीति तभी बनती है जब भावना, मतलब अर्थात भावना उद्गम स्थल है किसी भी नीति का। तो मेरा यही विनती है, विनम्र निवेदन है, विनम्र स्वर में निवेदन है, आग्रह है कि प्राचीन निवासियों की इस भावना की कद्र हो सके। किसी पूर्वाग्रही, किसी संकीर्ण सोच वाले, किसी असामाजिक तत्व की उनकी इस पुनीत भावना पर कुदृष्टि न पड़े, कोपभाजन न होना पड़े। तो इसी पुनीत भावना के साथ मैं आपसे लेना चाहता हूँ इजाज़त। फिर कभी सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर से हम आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल और दीजिए संजय को इजाज़त। नमस्कार।